अब जैसे कि ये वीडियो को फिर से हम कंटिन्यू करते हैं और दूसरा वीडियो अब भैया हमारा बन रहा है गौधारा स्वदेशी स्टोर का। तो यहाँ पे इन्होंने रखा एक चीज़ है, ये देखिए कामधेनु गौमूत्र अर्क। तो कामधेनु गौमूत्र अर्क मतलब कि देसी गाय का गौमूत्र, उससे बनाया है अर्क। एक तो होता है गौमूत्र और एक होता है गौमूत्र अर्क। इन दोनों में अंतर ये समझ लीजिए कि गौमूत्र को स्टोर नहीं कर सकते और गौमूत्र अर्क को स्टोर किया जाता है। आम आदमी गौमूत्र अर्क पिएगा और जो कैंसर का रोगी है वो गौमूत्र ही पिएगा, अर्क उसके काम नहीं आने वाला है। अब इसको क्या है कि इसमें से अमोनिया, जैसे गौमाता सुसु या पेशाब जो भी करती हैं, अगर आपने देखा होगा उसमें झाग होता है। एक इंसान भी पेशाब करता है तो झाग आता है, वो झाग ही अमोनिया होता है। अगर वो गलती से हमारे पेट में चला जाए तो हमारा पित्त भड़क जाएगा और स्किन या चर्म रोगी से हम शायद, या हाई बीपी से बाल झड़ना, बाल सफ़ेद कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं, जितनी भी गौशाला वाले हैं या हमारे जैसे मनीष भाई जैसे लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, गौमूत्र से गौमूत्र अमोनिया निकाल के और गौमूत्र अर्क बनाते हैं, जिससे कि आम आदमी इसको ग्रहण करे। ग्रहण करने का टाइम यही है कि सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुने पानी में एक ढक्कन गौमूत्र डाल के आपको पीना चाहिए, और गर्मी के मौसम एक गिलास पानी में आपको आधा ढक्कन डाल के पीना चाहिए इसको लेने। और 103 बीमारी से हम इससे बच सकते हैं। और 14 तो पेटेंट अमेरिका वालों ने ले रखा है। और इस गौमूत्र की गुणवत्ता को आप लोग समझिए, इसको अपने जीवन में अपनाइए। तो कामधेनु गौमूत्र अर्क। फिर दूसरा अगर हम जाते हैं तो हिमालयन पिग रॉक सॉल्ट, इन्होंने इनके यहाँ पे स्वदेशी स्टोर पे है, जो कि हमारे जीवन में असली नमक की बात करें तो सेंधा नमक, काला नमक, या गांव देहात में जो डेले वाला पत्थर वाला नमक होता था, जो हमारे पूर्वज खाते थे और 100 साल 90 साल तक जीते थे। हम लोग तो इतना अब जी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम सब नकली और जहर खाने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो सेंधा नमक को ही अपनाएं। जिसका बीपी हाई हो जाए तो 100 ग्राम बाल्टी में डालकर नहाना होता है, और बीपी अगर लो हो जाए तो एक गिलास पानी में 1 चम्मच डाल के पीना होता है। और ये व्रत में आप जो इस्तेमाल करते हैं तो इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये असली नमक यही है। जब ये मुंह में जाता है तो लार बड़ी तेज़ी से बनती है, सलाइवा जिसे बोलते हैं। और नकली नमक डालेंगे मुंह में तो लार नहीं बनती है। तो नकली नमक 364 दिन और एक दिन अमृत वाला नमक खा के कुछ नहीं होने वाला है। पूरे साल भर, पूरी ज़िंदगी भर आप सेंधा नमक को ग्रहण करिए और अपने जीवन को बचाइए, नहीं तो बीपी, शुगर, थायराइड, लकवा, इन सब चीज़ों से आप ग्रसित रहेंगे। अब हम इधर आते हैं तो इन्होंने, मनीष जी ने अपने स्वदेशी स्टोर पे जैगरी 100% नेचुरल गुड़ रखा है। काला वाला गुड़, बिना मसाले वाला गुड़, धामपुर का। 25 रुपये मात्र इसका दाम है, 220 ग्राम है और बहुत ही अच्छा गुड़ है। इस गुड़ को मैंने भी इस्तेमाल किया है और काफ़ी अच्छा गुड़ है। ये गुड़ भी आप खाएं, जिससे आपको पॉल्यूशन से आप बचें, सर्दी जुकाम बुखार ना लगे, क्योंकि हमारे शरीर में फॉस्फोरस एक केमिकल है, जब वो नहीं रहता है या कम हो जाता है तो सर्दी जुकाम बुखार इस मौसम में ज़्यादा होता है। इसलिए गुड़ का सेवन करें, खाना भी बहुत जल्दी पचेगा। और गुड़ चना खाते थे हम लोग बचपन में, जब हमारे पूर्वज थे तो वो गुड़ चना खिलाते थे। अब गुड़ चना मिक्स बना के धामपुर वालों ने चने के ऊपर गुड़ का मिश्रण करके ये बनाया है। तो ये भी आप लोग काफ़ी यहाँ पे है अच्छा प्रोडक्ट, आप उत्पाद ये ले सकते हैं। दूसरा अगर हम अभी आ जाए मनीष जी, तो आपके पास इधर देखें तो हवन, देसी गाय के गोबर से हवन टिकिया, हवन समीधा और धूप बत्ती और धूप कोन है यहाँ पे मनीष जी के इस स्वदेशी स्टोर पे। इसकी गुणवत्ता यह है कि हमारे शरीर में जब भी कोई बीमारी होती है तो ऑक्सीजन, प्राणवायु जिसे बोलते हैं, और प्लेटलेट सबसे पहले नीचे आ जाता है। वो इसलिए नीचे आ जाता है क्योंकि आज की डेट में हमें ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है। पॉल्यूशन में हम फंसे पड़े हैं। पूरे वर्ल्ड में 20 पॉल्यूटेड सिटी है, उसमें 13 तो भारत में आते हैं, और 13 भारत में आते हैं तो सबसे नंबर 1 पे है दिल्ली एनसीआर, जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो ये है कि आप अगर इसका हवन टिकिया इस्तेमाल करते हैं देसी गाय का, और इसमें घी डाल देते हैं अपने घर में ही, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी शरीर में, और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी है वो भी दूर होगी। तीसरा हवन समीधा, वो भी यही विकल्प है। गोबर की लकड़ी आप बोल लीजिए, आप तो बहुत गौशाला वाले हैं जो गोबर की लकड़ी बना रहे हैं, क्योंकि कोई इंसान की अगर मौत हो जाती है तो एक पेड़ कट जाता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शॉर्टकट में ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैं ग्वालियर गया था, लाल टिपारा गौशाला जो 70 बीघा में फैली हुई है, वो गोबर की लकड़ी बना रहे हैं। तो जो लोग के घर में डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है, तो वो गोबर की लकड़ी वहाँ से बहुत लोग खरीद के
और सबको आग लगाते हैं। इससे क्या होता है कि उसकी आत्मा भी नहीं भटकेगी, और जब उसको जलाया जाएगा उस इंसान को, तो ऑक्सीजन की मात्रा पूरे वातावरण में भी फैलेगी, नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होगी। हर तरफ से देसी गौ माता का पंचगव्य फायदेमंद है, उसका कोई नुकसान है ही नहीं। अब मनीष जी, आपने ये हवन कुंड भी रखा हुआ है, ये इसमें कितने पीस हैं आपके पास? ये 12 पीस है। तो हवन कुंड मतलब आपके घर के अंदर छोटा सा हवन कर सकते हैं इस हवन कुंड के जरिए। ये भी ऑक्सीजन और हर चीज़ में काम आता है। और अब क्या बचा आपके यहाँ पे कोई नई चीज़ें? हाँ, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये गव्य धारा का नासिका ड्रॉप है। अस्थमा, दमा, साइनस, माइग्रेन, हेडेक, नाक से पानी निकलना, नाक से खराटे आना, नींद नहीं आना, बेचैनी महसूस होना, आंखों में जलन हो, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, छाती से लेके 28 रोगों में ये रामबाण औषधि है देसी गाय का ये घी, जो आपको नाक में डालना है रात को सोते वक्त, और पीछे से तकिया हटा देना पिलो, और सर को पीछे की तरफ ले जाके 2-2 बूंद दोनों नाक के छेद में आपको डालना है। नींद तो इतनी अच्छी आएगी कि आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, और इन सब चीज़ों को आप इस्तेमाल करें अपने जीवन में। दूसरा हम यहाँ देखेंगे तो ये बहुत अद्भुत चीज़ है, जो पोलियो ड्रॉप्स यहाँ भारत देश में बच्चों को पिलाया जाता है, ये उसका विकल्प है। ये मेहुल जी एक हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। राजकोट में उनकी एक गुरुकुल है जहाँ पे 25 बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा रहा है, छात्रों को। मैं वहाँ गया था, तो ये स्वर्ण प्राशन वो लोग बना रहे हैं। ये मनीष जी कुछ बताएंगे कि ये स्वर्ण प्राशन किस दिन लिया जाता है? महीने में एक दिन लिया जाता है, आप बता रहे हैं। हाँ, महीने में एक दिन पुष्य नक्षत्र को दिया जाता है, विशेष है। बाकी हमेशा भी ले सकते हैं, हमेशा भी ले सकते हैं। और अब तो उन्होंने कैलेंडर भी बना दिया है जी, कि आपका महीने में वो पुष्य नक्षत्र को हम फ्री पिलाते हैं बच्चों को। अच्छा, फ्री में पिलाते हैं। तो इससे इसका भी आप लोग अपने बच्चों को पोलियो की जगह पे ये पिलाएं। और दूसरा यहाँ पे त्रिफला चूर्ण है। हरड़, बहेड़ा, आंवला होता है त्रिफला, और एक आंवले में जो विटामिन सी है वो 30 संतरे के बराबर होता है। 30 संतरा एक तरफ, एक आंवला एक तरफ, ये है विटामिन सी आंवले में। तो जो आंवला का सेवन करता है 3 चीज़ों में मुख्य काम आता है, बाल में, आँख के लिए और पाचन क्रिया के लिए। तो आंवले का ये जो आपका त्रिफला चूर्ण है, इसका सेवन गर्म पानी या देसी गाय के दूध के साथ रात में करना होता है, सिर्फ रात में, और खा पी के इसका आप नींद ले, इस तरह से कर सकते हैं। और रही बात यहाँ पे गवधारा का हर्बल ब्लैक हीना है, ये आपका हर्बल कलर है। आप बालों को, जो जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो नेचुरल बालों को कलर करने के लिए कलर की वो लोग डिमांड करते हैं। तो ये अलवर में जो स्वदेशी स्टोर है गवधारा के नाम से, ये आपको हर्बल ब्लैक हीना यहाँ पे उपलब्ध है, आप ये ले सकते हैं। फिर दूसरा ये जटामासी हेयर ट्रीटमेंट ऑयल। मैं सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, रात में तेल लगाना होता है, हफ्ते में 2 दिन। वो आप लोगों को डिसाइड करना है, तय करना है किस दिन। 2 दिन तेल लगाएंगे और अगले दिन आयुर्वेदिक शैम्पू करेंगे। ज़्यादा शैम्पू ज़्यादा तेल करेंगे तो बाल झड़ेंगे, और ये प्रकृति का नियम है कि सर्दी के मौसम में बाल झड़ेगा, क्योंकि हम पानी नहीं पीते अपने वजन के हिसाब से, आंवले का सेवन नहीं करते, नींद नहीं लेते, पेट खराब रहता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये हमारे बालों को ख़राब कर रही हैं। तो ये जटामासी तेल ऑयल है, यहाँ से आप लेके अपने बालों को, ये कह लीजिए कि तेल क्या होता है, तेल बालों की जड़ों में लगाया जाता है, बाल के ऊपर लगाया नहीं जाता। और तेल जो है ये बालों का खाना है, फूड। तो ये तेल ही महत्व है। शैम्पू तो बस जो भी गंदगी बालों में है उसको हटाने के लिए होता है। शैम्पू से कभी किसी का ना तो बाल झड़ना बंद होगा, ना कुछ होने वाला है। अब जैसे कि मनीष जी के यहाँ पे ये हमारे पास मिट्टी की कटोरी है, और ऐसे बहुत सारे उत्पाद बहुत जल्दी ही इनके यहाँ पे मिट्टी का तवा, हांडी, कुकर, कुल्हड़, इस तरह के बहुत जग, गिलास, चम्मच, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। अभी तो ये उन्होंने डिस्प्ले में लगाया है ये बताने के लिए कि मिट्टी का भी विकल्प इनके पास है। तो मिट्टी 100% पोषक तत्व है। वो मिट्टी में आप खाना खाइए, मिट्टी के बर्तनों में। एल्यूमिनियम और प्लास्टिक से आप लोग बाहर निकलिए। हमारा तो बस आप लोगों से यही निवेदन है। और आपने ऐसी कोई चीज़ रखी है जो ये स्वदेशी ऑर्गेनिक स्टोर है गवधारा के नाम से, अलवर
में, और यहाँ के जितने भी जनता है, आवाम है, यहाँ पे आके अपने दिनचर्या की सारी चीज़ें लें। और मनीष जी, आप मुझे ये बताइए कि रेलवे स्टेशन से आपका ये स्टोर कितने किलोमीटर की दूरी पे है? लगभग 3-4 किलोमीटर है। 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है, और बस स्टैंड से रेलवे नजदीक स्टेशन से। हाँ जी। और बस स्टैंड से आप पैदल भी आ सकते जी। हैं, नहीं तो 5-10 मिनट का रास्ता है, जो कि मैं पैदल ही चल के आया हूँ जी। और यहाँ अगर आप फोटो दिखाएं इधर वीडियो में, तो ये देखेंगे कि गवधारा के उन्होंने पूरा लोगो लगाया हुआ है। तो ये लोगो लगाने का मतलब ये है कि इनके पास कितने तरह के फेस वॉश हैं। अभी यहाँ पे फेस वॉश का डिस्प्ले नहीं है, वो ख़त्म हो गया है, लेकिन ये देखिए पपाया फेस वॉश, हल्दी चंदन फेस वॉश, नीम एलोवेरा तुलसी फेस वॉश, स्ट्रॉबेरी फेस वॉश, इस और इतने सारे ये विकल्प हैं फेस वॉश के भी। और यहाँ पे देखेंगे तो जड़ी बूटी वाला शैम्पू भी है, वो भी अभी ख़त्म है, लेकिन फ़ोटो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये शैम्पू भी जड़ी बूटी वाला उपलब्ध है, और मिल्क प्रोटीन शैम्पू भी है इनके पास, और ग्रीन एप्पल शैम्पू भी है, जो कि 3 तरह के शैम्पू हैं यहाँ गवधारा के स्टोर पे। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा इस बैनर के थ्रू मनीष जी ने इंफॉर्मेशन जानकारी देने की कोशिश किया है कि सफ़ेद नमक वो जहर है, और वो राजीव जी का कहना है कि दुनिया में बैन, भारत में ब्रांड, मतलब 56 देशों में ये नमक बंद है, बस भारत में ये बिक रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो अवेयरनेस नहीं है असली और नकली नमक की। और ये देसी खांड, देसी बूरा, शक्कर, गुड़ का पाउडर, देसी खांड की मिश्री, धागे वाली मिश्री, काला गुड़ का पाउडर, गुड़ पाउडर, जैगरी पाउडर जिसे बोलते हैं, ब्राउन चीनी, इन सब चीज़ों का विकल्प है आपके पास। सफ़ेद अंग्रेजों की चीनी की जगह, जो 103 बीमारी का कारण है, 148 बीमारी भारत में है।